देश का 57वां स्वाधीनता दिवस भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में हर वर्ष की तरह उल्लास एवं हर्ष से मनाया गया। नगर के विभिन्न स्थानों में ध्वजारोहण, परेड और मरीजों के बीच फल वितरण जैसे कार्यक्रम संपन्न हुए। प्रमुख कार्यक्रम बालको नगर स्थित डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि बालको के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री J.R. वेंकट रमन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर दिए अपने भाषण में श्री वेंकट रमन ने विश्वास व्यक्त किया कि बालको जल्दी ही विश्व स्तरीय कंपनी बनेगी। समारोह में उपस्थित माननीय विशिष्ट अतिथिगण, बालको के सहकर्मियों, नागरिक बंधुओं, भाइयों व बहनों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ देश के 57वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। मैं राष्ट्रीय सम्मान के सर्वाधिक गौरवशाली प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण करता हूँ जिनकी गौरव गाथा सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। इस अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। आज जो हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं उसके पीछे हमारे देश के वीर जवानों
उनको आज समूचे राष्ट्र के साथ सहे दिल से नमन करता हूं। मित्रों, आप ये भली भांति जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति उसकी स्वतंत्रता के बल पर ही हो सकती है। आज जब हम स्वाधीनता के 57वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी चहुमुखी उन्नति हमें ये याद दिला रही है कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि पर्याप्त विकास के बाद भी हमें काफी कुछ अभी करना है। देश की प्रगति में प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ने देश के विकास में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान दिया है। बालकों के श्रमिक साथी उच्चतम उत्पादन व बेहतर कार्य निष्पादन के लिए तन मन धन से जुड़े हैं। यह श्रमिक एवं उद्योग जगत के लिए अत्यंत गौरव की बात है। मैं उन्हें इस अवसर पर बधाई देता हूँ। दोस्तों, इस शुभ अवसर पर हमें अपनी प्रगति का जायजा लेना चाहिए एवं देखना चाहिए कि हमने अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितने कामयाब हुए हैं। इस वर्ष करीब 2 लाख मीट्रिक टन एलुमिना का उत्पादन किया गया है, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन है। हमने एलुमिना संयंत्र की क्षमता में सुधार लाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही 7,000 टन एलुमिना को ईरान को ले जाकर 5 करोड़ 56 लाख रुपए विदेश की मुद्रा भी अर्जित की। इसी तरह स्पेक्टर ने भी विनिवेशकरण के बाद अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर उत्पादन के क्षेत्र में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। अगस्त 2002 से मार्च 2003 तक केवल 8 महीनों में उत्पादन 65,752 टन रहा, जो कि गौरवशाली उपलब्धि है। इसमें से आप सबके कठोर परिश्रम और समर्पण में लगा। बालकों के विनिवेशीकरण के बाद सर्वलेट प्रबंधन इस कंपनी को विश्व की कंपनी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के विनिवेश मंत्री का सपना और उद्देश्य है कि बालकों एक देश कंपनी बने। इसी दृष्टिकोण से इसके आधुनिकीकरण और विस्तार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रबंधन संकल्प है। समारोह में बालको नगर स्थित विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा सामूहिक परेड एवं मार्च पास्ट तथा प्राथमिक स्तर के 1000 बच्चों द्वारा सामूहिक शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया गया। समारोह में बालको के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कर्मचारी, नागरिक एवं बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित थे। डॉक्टर राजीव सिंह तथा श्री व्यास नारायण सिंह ने रोचक ढंग से समारोह का आंखों देखा हाल बताया। धन्यवाद ज्ञापन सह महाप्रबंधक श्री BK धर द्वारा किया गया। कार्यक्रम के निदेशक परियोजना श्री नटराजन अन्नामलाई, उपाध्यक्ष श्री PS घोष, सह उपाध्यक्ष श्री VK हांडा, मानव संसाधन सलाहकार श्री शहीर अहमद, महान प्रबंधक द्वय श्री N थिरुगनानम व श्री BK पाढ़ी आदि भी मौजूद थे। स्वाधीनता दिवस के ही अवसर पर बालको के मुख्य चिकित्सालय में बालको महिला मंडल की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती शशि हांडा ने अंतरंग मरीजों को फल वितरित किए तथा उन्होंने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उनके चिकित्सालय के प्रशासक कर्नल गौतम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देश दीपक, अनेक चिकित्सक व सहयोगी कर्मचारी, बालको के वरिष्ठ अधिकारीगण, इंटक के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी थे। इसके पूर्व श्री वेंकट रमन ने बालकों के मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठन इंटक के कार्यालय में ध्वजारोहण किया। इंटक के अध्यक्ष श्री ब्रह्मा सिंह एवं महामंत्री श्री VK शर्मा ने श्री वेंकट रमन का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस अवसर पर श्री वेंकट रमन ने कहा कि विगत वर्षों में इंटक के जुझारू साथियों ने कंपनी को कठिन दौर से उबार कर सुदृढ़ स्थिति में ला खड़ा किया है, जहां से विकास के मार्ग अपने आप खुलते हैं। इंटक के साथियों द्वारा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया तथा आशा जताई कि भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन श्री DK मित्रा तथा धन्यवाद ज्ञापन श्री JP नामदेव द्वारा किया गया। इस मौके पर अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद थे। इसके अलावा नाम्स एवं BAMS आदि श्रमिक संगठनों ने भी स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया, जिसमें विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए।
बालकों के केंद्रीय विद्यालय में भी आज़ादी का पर्व उत्साह से मनाया गया। ध्वजारोहण स्कूल के प्राचार्य श्री DS शास्त्री ने किया। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो देश में जिसने सबसे पहले जीवन ज्योति जलाई और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई, लोभ मोह के भ्रम से सारे जग को मुक्त कराया, भ्रातृ भावना का प्रकाश सारे जग में फैलाया, अगणित बार बचाई जिसने मानवता की राज, मानवता की राज। उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। उठो सुनो नमस्कार। सभी बालकवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशा करता हूं कि हम सब मिलजुल कर विकास की राह पर अग्रसर होंगे। आइए हम सब मिलकर देश की तरक्की और विकास के लिए प्रार्थना करें। नमस्कार। जय हिंद।